जादुई सोने की गाय दूध नदी। अर्जनपुरा नाम का एक गांव था। उस गांव को एक श्राप मिला हुआ था। उस श्राप के कारण उस गांव में कोई भी पशु जीवित नहीं रह पाता था और इस श्राप के कारण उस गांव में लोग बहुत ही परेशान थे। वहाँ दूध की बहुत बड़ी किल्लत थी और उस श्राप के डर से आसपास के गांव के लोग अर्जनपुरा के लोगों को दूध देने से इनकार कर देते थे। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा अपनी गाय के साथ आते हैं, लेकिन किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। गाय बाबा के पास खड़ी खड़ी चिल्लाने लगती है, अरे श्याम भाई, गाय किसकी रेंक रही है? काफी देर हो गई है, चुप ही नहीं हो रही। दोनों उस गाय के पास जाते हैं। अच्छा, तो ये इन साधु बाबा की गाय है, लेकिन इन्हें क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? बाबा को उठाने पर उन्हें पता चलता है कि बाबा तो परलोक सिधार गए हैं। चलो गांव के लोगों को बुलाकर इनका अंतिम संस्कार करते हैं। दोनों गांव के लोगों को इकट्ठा करके बाबा को समाधि दे देते हैं। उसके बाद सब गाय को देखकर बातें करने लगते हैं। ये गाय आम लोगों से बिल्कुल अलग है, एकदम सोने के जैसी दिखती है, लेकिन हमें इसे दूसरे गांव छोड़कर आना पड़ेगा, वरना ये गाय भी हमारे गांव पर पड़े श्राप के कारण मर जाएगी। बहुत उठाने पर भी गाय अपनी जगह से नहीं हिलती और एक ही जगह पर बैठी रहती है। अब इस गाय का क्या होगा? ये तो यहाँ से हिलने तक को तैयार नहीं है। हम सब गांव वाले मिलकर इसकी देखभाल करेंगे, बाकी इसकी जैसी किस्मत। अब चलो जल्दी से, दूर गांव से दूध लाना है। हाँ भाई, ये श्राप का प्रकोप पता नहीं कब खत्म होगा। अगर हमारे गांव पर ये श्राप ना होता तो हमें यहाँ वहाँ दूध के लिए यूं भटकना ना पड़ता। ये समस्या कोई खत्म होने वाली थोड़ी ना है। ये तो हमारे गांव को श्राप है, कभी ना खत्म होने वाला श्राप। और सब मिलकर अपने अपने बर्तन लेकर दूसरे गांव में जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक नदी पड़ती है। जैसे ये नदी में पानी बह रहा है, काश ऐसे ही दूध बहने लग जाए तो हमें इतनी दूर दूध के लिए नहीं जाना पड़ता। बोल तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन भला ऐसा होना मुमकिन तो नहीं है। कभी दूध की नदी भी कहीं देखी है? और ऐसे ही सब दूसरे गांव से दूध ले आते हैं। तभी उन्हें रास्ते में वो सोने की गाय खड़ी मिलती है। इस गाय को प्यास और भूख लगी होगी। पता नहीं बेचारी कब से भूखी प्यासी बाबा के पास खड़ी होगी। ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पानी और चारा इस गाय को डाल देते हैं। और अगले दिन, अरे गांव वालों, आओ इधर आओ। देखो इस गाय को क्या हुआ है। ये अपनी जगह से हिलती ही नहीं है, ना ही कुछ खा रही है। लगता है इस गाय को बाबा के जाने का दुख है। ये उनको याद करके ही दुखी होगी। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन ऐसे तो ये बीमार पड़ जाएगी। और वैसे भी क्या पता हमारे गांव का मिले श्राप के कारण इसकी ऐसी हालत हो गई हो। और ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो गाय ना तो कुछ खाती है और ना ही पानी पीती है। तभी श्याम वहाँ आता है। क्या हुआ राजू भाई, गाय अभी तक कुछ खाने पीने नहीं लगी क्या? नहीं श्याम भाई, देखो कब से पानी की बाल्टी लिए खड़ा हूँ, पीती ही नहीं पानी। पानी से याद आया, तुम्हें पता है 2 दिन से पानी नहीं आ रहा। अब तो सबके घरों में पानी खत्म हो गया है। पास वाले गांव से कुछ लोग पानी लेने गए थे, लेकिन उस गांव के लोगों ने पानी देने के लिए मना कर दिया। पास वाली नदी भी सूख गई है। पता नहीं इस गांव में आखिर हो क्या रहा है। एक एक करके सारी मुसीबतें इस गांव पर आ रही है। ये लो गाय माता, ये पानी पी लो। अब तो आपने सुन लिया पानी के बिना हम कितने परेशान हैं, और आपको पानी पीने को मिल रहा है तो आप पानी पीने को तैयार नहीं है। ऐसे पानी का अनादर मत करो। पी लो गाय माता ये पानी। गाय उठकर पानी पीने लगती है। तभी उसके थन से दूध टपकने लगता है। अरे ये गाय तो दूध दे रही है। जैसे ही राजू बर्तन गाय के थन के नीचे लगाता है, बर्तन दूध से भर जाता है। ये दूध इतना पीला पीला सा क्यों है? इस गाय को कोई बीमारी तो नहीं? इसको छान कर देखता हूँ, क्या पता
बर्तन में ही कुछ लगा हो। राजू घर जाकर दूध को छन्नी से छानता है। ये क्या? ये तो सोने जैसा चमक रहा है। ये गाय तो सोने का दूध देती है। राजू भागकर श्याम को सारी बातें बताता है। ये जरूर जादुई सोने की गाय है जो सोने का दूध देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी बाहर से किसी औरत की रोने की आवाज आती है। मेरी बच्ची को क्या हुआ है? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ तुम्हारी बच्ची को? काफी दिनों से बीमार पड़ी थी। जड़ी बूटियों से भी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो। ये लो, ये कुछ सोना है। इसे तुम बेचकर अपनी बेटी का इलाज करवा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद राजू और श्याम गाय के पास जाते हैं। हे गाय माता, अगर आप सोने का दूध ना देती तो शायद आज उसकी लड़की का इलाज ना होने से वो मर भी सकती थी। एक दिन ऐसे ही राजू गाय को घुमाने के लिए लेकर जाता है। अरे राजू भाई, कहाँ चले? ये गाय काफी दिनों से एक ही जगह बंधी हुई है। मैंने सोचा इसे थोड़ा घुमा लाऊं। हाँ, सही कहा। चलो, मैं भी चलता हूँ। दोनों गाय को घुमाने ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत बूढ़ा आदमी मिलता है जो बिल्कुल बीमार और थका हुआ था। पानी पिला दो, कोई 2 घूंट पानी पिला दो। अरे बाबा को प्यास लगी है। अब क्या करे राजू, तुम रुको, मैं पास वाले गांव से पानी लेकर आता हूँ। जब तक श्याम पानी लेकर आता तब तक बूढ़ा आदमी अपने प्राण त्याग चुका था। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। हम तो किसी प्यासे को पानी भी नहीं पिला सकते। बेचारे बूढ़े बाबा ने प्यास में ही अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन अब इन बाबा का अंतिम संस्कार करना होगा। चलो गांव वालों के पास। सब मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा देने से ही इनका अंतिम संस्कार हो सकता है। तभी गाय के थनों में से दूध निकलने लगता है। दोनों उस दूध में से सोना निकालकर बेच आते हैं। जो पैसे मिलते हैं उससे बाबा का अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे ही एक दिन राजू और श्याम गाय के पास बैठकर बात करते हैं। पता नहीं इस गांव की गरीबी, श्राप का प्रकोप और ये पानी की किल्लत कब खत्म होगी। हमारे गांव के श्राप की वजह से तो आसपास के गांव वाले भी हमें अपने गांव में रहने भी नहीं देते। तभी वो गाय वहां से जाने लगती है और उसके थनों में से अपने आप दूध निकलने लगता है। अरे श्याम, जल्दी कोई बर्तन लेकर आओ। जरूर ये सोने का दूध ही होगा। जल्दी से बर्तन में भर लो, किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगा। और दोनों दूध में से सोना निकालकर गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। सुनो गांव वालों, हमारे पास इस जादुई सोने की गाय का सोने का दूध में से निकला हुआ सोना रखा है। अगर किसी को भी जरूरत पड़े तो हमसे आकर ले जाना। कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन एक दिन गांव की कुछ औरतें और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और वो राजू और श्याम के पास रखे सोने से इलाज करवा लेते हैं। लेकिन आए दिन पानी की कमी और गरीबी के कारण भूख प्यास से बीमार पड़ते रहते हैं। हे गाय माता, आप तो जादुई सोने की गाय हो। आप इस गांव का उद्धार करो। उन्हें इतना कहते ही गाय उठकर चलने लगती है। गाय उसी सूखी नदी के पास पहुंच जाती है। गाय नदी में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी गाय के चारों थनों से सोने का दूध निकलने लगता है। देखते ही देखते सारी नदी सोने के दूध से भर जाती है। चलो ये बात सारे गांव वालों को बताते हैं। सब गांव वाले ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं और अब से जिसे भी पैसे की जरूरत होती वो उस नदी में से सोने का दूध में से सोना निकालकर बेच देते और अपनी जरूरतों को पूरी कर लेते थे। और अब उन्हें दूध भी मिलने लगा था। इस गांव में गरीबी और दूध की परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन ये पानी का दुख तो अब भी है। तभी पास वाले गांव का मुखिया आता है।
हमने सुना है आपके गांव में सोने की दूध की नदी बहती है। हाँ सही कहा, लेकिन आपका इस गांव में कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं, हमारे गांव में एक महामारी फैल गई है। गांव में आए दिन मौतें हो रही है। पैसे ना होने के कारण कोई भी अपना अच्छा इलाज नहीं करवा पा रहा। अरे तो मुखिया जी, आप चिंता क्यों करते हो? हमारी जादुई सोने की दी हुई सोने की दूध की नदी कब काम आएगी? मुखिया सोने की दूध की नदी से खूब सारा दूध ले जाकर अपने गांव वालों का इलाज करवाता है। फिर मुखिया श्याम के पास जाता है। श्याम, तुम लोगों ने मुश्किल समय में हमारी मदद की, इसका एहसान मैं कैसे चुकाऊं? मुखिया जी, एहसान की बात मत करो। बस मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के काम आ जाएं, वही काफी है। वैसे मुखिया जी, आप भी हमारी एक मदद कर सकते हो। हाँ हाँ, बताओ कैसी मदद कर सकता हूँ? हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। अगर आप हमें अपने गांव से 1-2 पानी की लाइन दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही पानी का काम शुरू करवा देता हूँ। और ऐसे ही गांव की गरीबी जादुई सोने के गाय के दूध से और पानी की किल्लत पास के गांव से पानी मिलने पर खत्म हो जाती है।